नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। आज के इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडी त्रिपाठी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नेशन लाइव पर। जी सर, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगी। जो अयोध्या का जो राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? अयोध्या में राम मंदिर का जो पुनर्निर्माण हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में आपको और व्यापक स्तर पर देखना होगा। राम मंदिर बनाने की बात थी, वो केवल राम मंदिर बनाते, मंदिर की आभा, मंदिर की पवित्रता, मंदिर का जो पूरा कंसेप्ट है भारतीय जनमानस में, वो मंदिर की तरह से रहता तो समझ में आता। वो राम मंदिर पुनर्निर्माण या राम मंदिर निर्माण के नाम पर वो एक पर्यटन स्थल ज़्यादा बना रहे हैं। उनका राम मंदिर के उससे कोई लेना देना ही नहीं है। कोई मंदिर होता है तो वहाँ भगवान का विग्रह होता है, भगवान की पूजा आरती के लिए भगवान को वहाँ प्रतिष्ठापित किया जाता है, वहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है और वो सारे आडंबर ये लोग भी करेंगे। लेकिन आपको कैसे इस बात का यकीन दिलाऊं कि वहाँ उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी भगवान आएंगे, वहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यह बाद में लोगों की अनुभूति के आधार पे आपको पता लगेगा। मैं आपको बताऊं, जो एक कथा आती है कि वहाँ पर बाबर के ज़माने में उसके निर्देश पर मीर बकी ने उस पुराने मंदिर को ध्वंस किया था जहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई थी। तो उसके बारे में आप पहले जानिए कि आखिर क्यों तोड़ दिया था। दुनिया भर की बातें आती हैं, लोग आप ये कहानी करते करते सुनते सुनते भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को इस तरह अपने हैक कर लिया है कि इसमें कोई पुराने विषय पर जाना ही नहीं चाहता कि एक्चुअल क्या स्थिति थी। बेसिकली वहाँ पर जो मस्जिद बनाने की बात आती है उसके प्रारब्ध में कथन ये है कि वहाँ पर एक सूफी संत था जो मुसलमान था और वो वहाँ पर आके जब अयोध्या में रहा और उसने अयोध्या राम मंदिर के उस स्थान पे, सोचिए कि कैसा मेल मुलाकात और मिलाप का जमाना रहा होगा कि एक मुसलमान साधु मंदिर में गया और मंदिर में रहने के दरमियान उसको ये अनुभूति हुई कि यहाँ पर की गई इबादत, यहाँ पर की गई प्रार्थना के बोल सीधे परमात्मा तक पहुँचते हैं। फिर कालांतर में उसने यह बात मुगलों के सिपाह सालारों को, मुगलिया सल्तनत को अवगत कराया कि साहब यहाँ पर जैसे मंदिर है, अगर साहब वहाँ मस्जिद हो तो मुसलमान भी भगवान तक अपनी बात पहुँचाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ के ज़मीन पर ऐसी कोई बात है जिससे भगवान तक डायरेक्ट आवाज़ पहुँचती है। अब वहाँ पर पता ये चला कि ठीक है, जो भी कारण रहा हो, उसमें ऐतिहासिक विषय वस्तु पे मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये है कि साहब उसको तोड़ो और मस्जिद बनाओ। चलो भाई, मस्जिद बनाने लगे। अब जब मस्जिद बनाने लगे तो पता ये चला कि जितनी दीवालों की चुनाई होती उतनी दीवालें हनुमान जी रात में आते और गिरा देते, हनुमान जी आते और रात गिरा देते। अब वो सूफी संत जो है वो रोने गिड़गिड़ाने लगा कि ये तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने वो इबादत गाह तोड़ भी डाली और अब नई बन भी नहीं रही है। तब कहीं से उसको स्वप्न दर्शन हुआ कि यहाँ पर पहले भगवान के लिए स्थान दो, भगवान को जैसे प्रतिष्ठापित थे वैसे प्रतिष्ठापित करो और तब जाके मस्जिद बनाओ। फिर वहाँ भगवान को स्थान दिया गया और इस हिसाब से वहाँ बना और ये बात वहाँ के जारी रही कि वहाँ पर की गई प्रार्थना सीधे भगवान तक जाती थी। अब ये जो काम कर रहे हैं उसमें भगवान तक प्रार्थना पहुँचेगी, इसका कहीं कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता है कि हाँ ये फलीभूत होगा। अब चले आइए जो उस पुनर्निर्माण के बहाने विध्वंस कर रहे हैं। आपको जानकर मीडिया से यह पता लगा होगा कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण के नाम पर पूरे शहर अयोध्या फैजाबाद को
वो पूरी तरह से नए सिरे से बना रहे हैं। उन्होंने अपनी एक डिजाइनिंग पब्लिश्ड की है कि साहब सब रोड पर पड़ने वाले सारे मार्गों के भवनों के डिजाइन इस तरीके से होने चाहिए। एक बिना कानून के, बिना किसी अधिसूचना के सीधे सीधे अधिग्रहण किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि जो लखनऊ से सीधे अयोध्या तक सड़क जाती है वो राष्ट्रीय राजमार्ग के दायरे में आती है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग के दायरे में पड़ने वाली जमीनों पर अधिग्रहण का एक पूरा भारतीय कानून है कि अधिसूचना जारी होगी, आपत्तियां मंगाई जाएंगी और तब इस हिसाब से उनसे उनकी जमीनें या मकानों का, दुकानों का अधिग्रहण होगा। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किसी तरीके की कोई नियम नहीं अनुपालन किए गए। जो वहां के मौजूदा कलेक्टर हैं और उनके जो सिपाहसालार अधिकारी हैं वो जाते हैं मकान मालिकों, दुकान मालिकों, जमीन मालिकों को कान में मंत्र देते हैं कि अगर नहीं मानोगे तो जान लो इतने मुकदमे दर्ज किए जाएंगे कि मुकदमा लड़ते लड़ते बूढ़े हो जाओगे, आधी उम्र तो जेल में ही बीतेगी। अब आदमी मरता क्या ना करता, सीधे सीधे उनके पत्र पर हस्ताक्षर कर दे रहा है, अपना जो भी जमा पूंजी उसका निर्माण था उसको उनके हवाले कर दे रहा है।